तो है गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 जून यानी कल द ग्रेट रूलर का एपिसोड आने वाला है और मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पर उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं उस एनिमे के डिटेल के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। साथ ही मैं इस वीडियो के लास्ट में 3-4 मिनट का उसके एपिसोड 1 को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोग याद से उसको भी देख लेना। और आज मैं इस वीडियो में आपको मूचेन के बारे में और उसके गर्लफ्रेंड के बारे में बताने वाला हूँ। और मैं ये भी बताऊंगा कि मूचेन के पास में कौन कौन सी पावर है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हर एक दोंगुआ के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर के पास में कोई ना कोई खास पावर होती है, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ती है और वो सबसे अलग और सबसे यूनिक होता है। और वैसे ही हमारे मूचेन के पास में भी कुछ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो एपिसोड 2-3 होने वाला है उसमें मूचेन का फाइट कुछ बंदों के साथ में होगा और वो बंदा मूचेन को धमकी देकर जाएगा कि वो उसको आने वाले कंपटीशन में देख लेगा। पर मूचेन की पावर काफी ज्यादा कम होती है, इसीलिए वो अपने फादर के पास में जाता है ताकि उसको वहाँ से कुछ मिल सके, ताकि वो कल्टीवेट करके अपने पावर को बढ़ा सके और उस मैच को जीत सके। इसके बाद उसका फादर उसको उसके मदर के लाइब्रेरी में लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी मदर ने उसके लिए काफी सारे ट्रेजर को छोड़ा था। और मैं आपको बता दूं कि इस एनिमे के अंदर सबसे जो पावरफुल पर्सन होने वाला है वो कोई मेल कैरेक्टर नहीं होने वाला है, बल्कि वो मूचेन की मदर होने वाली है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके नाम से बड़े बड़े सुरमा भी डरते हैं। पर हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि उनकी पावर क्या है या उनका नाम क्या है। वहीं हम मूचेन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है जहाँ पर उसके मदर ने उसके लिए ट्रेजर को छोड़ा था। तो अभी मूचेन को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है और जब मूचेन उसको खोलता है तो उसके अंदर से काफी सारी डार्क पावर निकलती है, जो कि सीधा मूचेन की बॉडी के अंदर चला जाता है। अब ये देखकर उसके फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पावर थी जो कि सिर्फ एक लकीएस्ट बंदे को ही मिल सकती थी और ये पावर और किसी की नहीं बल्कि उसके मदर की होती है। साथ ही मूचेन के पास में एक ब्लैक स्क्रोल भी होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैं बता नहीं सकता हूँ गाइस। वो कितना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो गॉड लेवल के कल्टीवेटर को भी मार सकता है। और जब भी मूचेन का जान खतरे में पड़ता है तब उसका ब्लैक स्क्रोल एक्टिवेट हो जाता है और वो मूचेन को बचा लेता है। या फिर जब भी मूचेन को कोई अच्छा चीज चाहिए होता है, जैसे कि कल्टीवेशन के लिए कोई किताब चाहिए होता है, और मूचेन के सुटेबल जो किताब होता है वो ब्लैक स्क्रोल खुद चुनकर देता है। और इसी तरह ब्लैक स्क्रोल एक बार मूचेन को एक ऐसा स्क्रोल खोज कर देता है जिसमें 4 गॉड लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं। अब इसके मिलने की वजह से मूचेन की पावर 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और उसकी पावर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही मूचेन के पास में एक पगोड़ा भी होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो उसके मदर के ब्लड लाइन का होता है। और हाँ, मैं आपको तो एक जरूरी बात बताना भूल ही गया, आपको इस सीरीज की सबसे पावरफुल बीस्ट देखने को मिलेगी जिसका नाम 9 यूजी है, पर शायद से इसका नाम बदल दिया जाएगा। वहीं संडे के बारे में पूरे कॉन्टिनेंट के बंदों को पता चल जाता है, पर उनमें से किसी का भी वहां पर जाने का हिम्मत नहीं होता है। पर 6 के फादर और मूचेन के फादर वहां पर जाने का डिसाइड करते हैं और वही होता है जो कि 2 ग्रुप के बीच में होता है। उन दोनों के बीच में फाइट होता है और वहीं पर हम 9 यूजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर कैद होती है और उसको यहाँ पर एक एम्परर ने कैद कर दिया था, क्योंकि 9 यूजी काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो अपने पावर से चारों तरफ डिस्ट्रक्शन फैलाती थी। और आज वो अपने अंडे से बाहर आने वाली थी और अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाली थी। और उसके बाद उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि वो एम्परर के सील को भी तोड़ देती और वो इस जगह से निकलकर बाहर चली जाती। वहीं वो लोग भी यहाँ पर आ चुके होते हैं और हम 9 यूजी को देखते हैं जो कि अपना ट्रेबुलेशन दे रही होती है और उस पर काफी सारे बिजली के झटके गिर रहे थे। वहीं हम मूचेन के फादर को देखते हैं जो कि चाह रहे थे कि 9 यूजी अपने मिशन में कामयाब हो जाए ताकि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर वो फेल हो जाती है और इसका अंडा किसी के हाथ में लग जाता है तो वो इसके पावर का यूज करके चारों तरफ डिस्ट्रक्शन फैला देगा। पर आखिरकार 9 यूजी इसमें फेल हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो जो अंडा होता है वो मूचेन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और समय बीतने के साथ साथ वो अंडा फूट जाता है और छोटी सी 9 यूजी बाहर आ जाती है।
है, जो कि शुरू में तो मूचेन को काफी ज्यादा परेशान करती है और उसको मारने की कोशिश करती है, पर समय बीतने के साथ वो मूचेन की काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। और जब भी मूचेन का जान खतरे में पड़ता है तो अब वो अपने पावर को मूचेन के साथ में शेयर करती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक एंशिएंट बीस्ट है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा है और उसके 10% पावर से ही मूचेन काफी बड़े बड़े सुरमास को हरा देता है। और इसी तरह के काफी सारे इसमें ट्विस्ट हैं और हमारे कैरेक्टर के पास में और भी कई सारे तरीके की पावर है, पर मैं उसके बारे में आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए, मैंने जैसा बोला था कि मैं इसमें एपिसोड 1 के कुछ पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि इस वर्ल्ड के क्रिएशन के बाद से यहाँ पर हजारों प्रकार के विंग ने जन्म लिया और उन सभी के बीच में पावरफुल बनने की भागदौड़ शुरू हो गई। पर समय बीतने के साथ सारे रेसेस खत्म हो गए और सिर्फ 3 ही रेसेस बचे, जिसमें से पहला ह्यूमन, दूसरा डीमन और तीसरा बीस्ट थे। और समय बीतने के साथ इन तीनों के बीच में भी पावरफुल बनने का रेस शुरू हो गया, पर आखिर में ह्यूमन सबसे पावरफुल बन गए क्योंकि उनके पास में सोचने समझने की सबसे ज्यादा क्षमता थी। पर आखिर में इंसानों के बीच में भी सबसे पावरफुल बनने का रेस शुरू हो गया, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स का रूल है कि जो भी सबसे पावरफुल होता है वही रूल करता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी था और वो एक पोर्टल की तरफ जा रहा था। तो अभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो मूचेन से कहती है कि मैं तुम्हारा 5th रियलम में वेट करूंगी, और कहती है कि अगर तुम वहाँ पर नहीं आए तो याद रखना मैं तुमको खोजकर तुमको जान से मार दूंगी, क्योंकि मैं उन सभी लोगों से नफरत करती हूँ जो कि अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं। इस पर मूचेन स्माइल करता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा, बस तुम मेरा वेट करना। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सेक्ट का सीन दिखाया जाता है और इस सेक्ट का नाम नॉर्थन स्पिरिचुअल सेक्ट था। वहीं हमें यहाँ पर कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ बंदों को बुली कर रहा था। तो अभी उनमें से एक बंदा उस बुली वाले बंदे से कहता है कि आखिर तुम सभी बिना मतलब के हमें परेशान क्यों कर रहे हो, आखिर तुमको हमसे क्या चाहिए। जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की। इसके बाद वो उस बंदे से कहता है कि मैं इस गलती के लिए तुमको माफ कर सकता हूँ, तो चलो जल्दी से आगे आओ और मेरे कदमों में झुककर मुझसे माफी मांगो। पर हम उस बंदे को देखते हैं और इसका नाम दोंग्यू था और वो इसके बातों से नहीं डरता और कहता है कि बस कुछ दिन और वेट कर लो, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि माफी कैसे मांगा जाता है। जो सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लगता है कि मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। वहीं हम उस बंदे के चमचे को देखते हैं जो कि कहता है कि लॉर्ड बिलिंग हमारे एकेडमी के टॉप 10 डिसाइबल में से एक है, पर इसकी हिम्मत तो देखो, जो कि लॉर्ड बिलिंग को चैलेंज कर रहा है। वहीं हम बिलिंग को देखते हैं जो कि दोंग्यू के चेहरे पर अपना पैर रख देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम जैसे कचरों की वजह से ही हमारे नॉर्थन सेक्ट का रेपुटेशन खराब होता जा रहा है। और वो दोंग्यू को मारने ही वाला था, पर तभी एक अटैक आकर बिलिंग को लगता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो अभी उसका एक चमचा जाकर उसको उठाने लगता है। वहीं हम उसके दूसरे चमचे को देखते हैं जो कि दोंग्यू पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड बिंग्यू पर अटैक करने की। जो सुनकर दोंग्यू काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि भाई साहब, मैंने उस पर अटैक नहीं किया है,